विश्व कप बिल्कुल शुरू होने वाला है और टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। लेकिन एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह आ गई कि मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया है। अब तक स्टैंड बाय के तौर पर शामिल मोहम्मद शमी को अब टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से मोहम्मद शमी ने पिछले दिनों में प्रदर्शन किया, खासतौर से आईपीएल में जिस तरह उनका प्रदर्शन देखने को मिला है वो लाजवाब रहा है। पिछले 4 सालों का अगर मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड देखें तो जिस तरह से उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले इस वीडियो में बताया भी है, आप ऊपर देख सकते हैं, हमारे इस वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं। हमने मोहम्मद शमी के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में सब कुछ बताया था और ये बताने की कोशिश की थी ये खिलाड़ी विश्व कप में खेलने लायक है, इसे विश्व कप की टीम में शामिल किया जाना चाहिए जब वो स्टैंड बाय के तौर पर शामिल थे। आज विश्व कप की टीम में शामिल कर लिया गया। उन्होंने अब तक जो 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले वो कोई बहुत लंबा नहीं कह सकते। अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलने का अनुभव सिर्फ 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले साल 2014 से साल 2021 तक 17 मैचों के 17 पारियों में 18 विकेट लिए हैं, 3 विकेट 15 रन देकर खर्च करके जो 3 विकेट हासिल किए थे उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर जिन्होंने पिछले विश्व कप में यह कारनामा अंजाम दिया था। स्कॉटलैंड के खिलाफ यह कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने पिछला विश्व कप खेला है और उस विश्व कप के बाद इस विश्व कप यानी पिछले वर्ल्ड कप जो 2021 में यूएई में खेला गया था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व कप होने वाला वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। बीच में कोई भी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच मोहम्मद शमी ने नहीं खेला है। लेकिन मोहम्मद शमी का जिस तरह प्रदर्शन रहा, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में अभी 2022 के आईपीएल में 20 विकेट लिए थे, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया उसको देखते हुए माना जा रहा था कि उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप की टीम में शामिल किया जाएगा और बिल आखिर उन्हें शामिल कर दिया गया। मोहम्मद शमी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उसके बाद टीम के बारे में बताऊंगा कौन सी टीम खेलेगी। यहां पर एक और खबर दे दूं, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को भी बैकअप के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है। यानी ये 2 खिलाड़ी भी संभावितों में शामिल हो चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से अभी इसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी महीने सीरीज में एक दिवसीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था, 5 विकेट उन्होंने हासिल किया था। कहीं न कहीं से कयास लगाया जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया जा सकता है, जसप्रीत बुमराह की जगह शमी को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन हमने जैसी संभावना जताई थी मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया। 17 मैचों के 17 पारियों में उन्होंने 357 गेंदें अब तक अंतरराष्ट्रीय मैचों में फेंकी है, 18 विकेट उन्होंने हासिल किए, 3 विकेट हासिल किए तो 15 रन खर्च करके 2021 के विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर है। हालांकि उन्होंने 3 मरतबा अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि 3 ही मरतबा उन्होंने 2-2 विकेट हासिल किए जो उन्होंने 17 मैच अब तक खेले। उनके बारे में बता दूं, उनका इकोनॉमी रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है मोहम्मद शमी का, जिस तरह उन्होंने 9.54 के इकोनॉमी रेट से खर्च किए हैं। लेकिन ये गेंदबाज जब खेलता है तो उम्मीद जगती है, पेस गेंदबाज है, जब लय में होता है तो कुछ भी कर सकता है। किसी भी टीम को घुटनों पर लाने की क्षमता इस गेंदबाज में है और शायद टीम इंडिया के सेलेक्टरों ने, टीम इंडिया के कोच है, उन्होंने इस चीज को देखा होगा, शमी के अंदर की ताकत को पहचाना होगा, देखा होगा। और जिस तरह से मेन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जिम्मेदार गेंदबाज होना चाहिए था जो जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले सके। अब यहां पर भुवनेश्वर कुमार के साथ जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर बता दें मोहम्मद शमी के बारे में तो मोहम्मद शमी ने जो पिछले आईपीएल जो उन्होंने 4 एडिशन खेले, 2022 में उन्होंने 20 विकेट हासिल किए थे, 2021 में उन्होंने 19 विकेट हासिल किए थे, साथ ही साथ 2020 में उन्होंने फिर 20 विकेट हासिल किए थे आईपीएल में और 2019 में 19 विकेट। यानी पिछले 4 एडिशन की बात करें तो 19-20 यानी 2 मरतबा 20 विकेट हासिल किए एडिशन में और 2 मरतबा 19 विकेट हासिल किए एक एडिशन में। जिस तरह से शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी का रहा है। हालांकि इस खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं मिले, साल 2014 से साल 2021 तक सिर्फ 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिला। साल 2014 की सबसे पहले बात करते हैं जहां पर उन्होंने सिर्फ 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। साल 2015 में कोई मुकाबला उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। साल 2016 में 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उसके बाद साल 2017 साल 2019 में उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले टी20 के। साल 2018 में वो कोई मुकाबला नहीं खेलते। ये अलग सी बात है कि वो बीच में कुछ जख्मी होते हैं, कुछ जख्मी होने के सबब भी अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर रहते। साल 2020 में उन्होंने 4 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले। उसके बाद साल 2021 की बात करें जो पिछला विश्व कप यूएई में खेला गया था, 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। यानी इस खिलाड़ी ने साल 2014 से साल 2019 तक 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। लेकिन आईपीएल का एक लंबा तजर्बा, आईपीएल में जिस तरह से विदेशी बड़ी बड़ी टीमें होती, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको आउट करने का तजर्बा और ये कहीं ना कहीं इन्हें काम
हार सकता है, इन्हें कामयाबी उसकी मिल सकती है, जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सिर्फ उन्होंने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है, वो 2020 में खेला था। हालांकि कोई बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की थी, उस मुकाबले में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी बहुत अच्छा नहीं कह सकते। सिर्फ एक ही मुकाबला उन्होंने खेला है, कोई बड़ा तजर्बा ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर खेलने का नहीं है उन्हें। अगर उनको मैचों की बात करें, सबसे ज्यादा उन्होंने 5 मैच खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, 4 मैच खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके अलावा अगर बात करें तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इसके अलावा नामीबिया जैसी टीमों के खिलाफ उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला है। यह उनका लेखा जोखा हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में जैसा हमने बताया 2020 में एक ही मुकाबला खेला है, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जो एक मुकाबला खेला, 4 ओवर की गेंदबाजी में 46 रन खर्च किए थे, कोई विकेट उन्हें हासिल नहीं हुआ था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जब जाएंगे परिस्थितियां अलग होंगी, विश्व कप का मुकाबला होगा, वहां पर सब कुछ झोंक देना होगा इस खिलाड़ी को। उम्मीद करेंगे यह खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो अपने तजर्बे के बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर वो सब कुछ हासिल करेगा, जो उससे उम्मीदें भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को, जो उम्मीदें भारतीय दर्शकों को है। जिस तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में खेला है, शानदार उनका प्रदर्शन कह सकते हैं। एक दिवसीय मैचों में जो उन्होंने मुकाबले खेले, या टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट मैच में भी उन्होंने भी खेला है। लेकिन T20 मैच में वो जब खेलेंगे तो वो अलग फॉर्मेट का गेम है, वहां भी उम्मीद करेंगे वो शानदार प्रदर्शन करेंगे। चलते थे 2 और खिलाड़ियों की बात कर ले। शार्दुल ठाकुर की बात करें, उन्हें भी टीम में बैकअप के तौर पर शामिल किया जा रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। उनके बारे में बताएं, 25 मैचों की 24 इनिंग में उन्होंने गेंदबाजी की है, 506 गेंदें उन्होंने फेंकी है, उसमें 506 गेंदों में उन्होंने 33 विकेट हासिल किए हैं। 33 विकेट उन्होंने 25 मुकाबले में हासिल किया। उनका इकोनॉमी रेट की बात करें तो 9.15 उनका इकोनॉमी रेट है। सबसे बेस्ट गेंदबाजी की बात करें, 4 विकेट हासिल किए थे, 27 रन देकर एक मुकाबले में, सबसे बेहतरीन उनकी गेंदबाजी है। वहीं सिराज की बात कर ले, मोहम्मद सिराज, कोई बहुत ज्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव इस खिलाड़ी के पास नहीं है, लेकिन पिछले एक दिवसीय सीरीज में जिस तरह से उन्होंने खेला और पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या सालों में कह सकें, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाता है। इस खिलाड़ी की पेस, इस खिलाड़ी की जिस तरह गेंदें स्विंग करती है ऑस्ट्रेलिया की पिच पर, वो कहर, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो कुछ कमाल दिखा सकते हैं। हालांकि ज्यादा मैंने बताया जैसा उन्होंने मौका नहीं मिला है, सिर्फ 6 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 6 मैचों की 6 पारियों में उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। उनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा नहीं है, 10.54 का उनका इकोनॉमी रेट है, कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। उन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 144 गेंदें ही फेंकी है, यानी 150 के आसपास उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गेंदें अब तक डाली है। अब देखना होगा शमी के आने के बाद से टीम की गेंदबाजी, जैसा कि हमेशा से माना जा रहा था, जिस तरह से पिछले एशिया कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन था जो अभी गुजरा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से T20 मैचों में प्रदर्शन था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचों में प्रदर्शन था, एक चीज कमजोरी साफ तौर से नजर आ रही थी, भारत की गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमजोर थी। उस सिलेक्टरों ने यही देखा होगा, गेंदबाजी को बेहतर करना होगा और शायद गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए मोहम्मद शमी को शामिल किया गया। चलते बता दें टीम अब कौन कौन से खिलाड़ी हो गए, कुछ बदलाव के बाद अब जो मुकम्मल टीम है जो विश्व कप में उतरने जा रही, वो कौन कौन से खिलाड़ी है। कप्तान रोहित शर्मा है, और कप्तान KL राहुल है। इसके अलावा अगर बता दें तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, R अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षद पटेल, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को शामिल किया गया, इनको जसप्रीत बुमराह की जगह शामिल किया गया। अब देखना होगा किस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन करती। विश्व कप में जो भारत की गेंदबाजी कमजोर मानी जा रही थी, अब कितनी मजबूत होती। लेकिन ये जाहिर सी बात है, ये मोहम्मद शमी के लिए एक मौका है कुछ कमाल कर दिखाने के। काफी दिनों से वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बाहर है, बीच में वो बीमार भी पड़ गए थे, उस वजह से उन्हें, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था वो नहीं खेल पाए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जो सीरीज हुई वहां पर कहीं नहीं खेल पाए, यानी एक तवील अरसे के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में उनकी वापसी हो रही है। अब देखना होगा क्या कुछ वो कर पाते हैं। हम जरूर इस बारे में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी वीडियो, हमारी बातचीत आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।